बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सुहेल आफरीदी कराची पहुंच गए। जो मनाजिर नजर आए नाकाबिल यकीन। बहुत बड़ी तादाद में एयरपोर्ट लोग पहुंचे। उनके आने से पहले जज्बा नजर आ रहा था, उनके आने के बाद जिस तरह का काफिले का मंजर क्रिएट हुआ, जबरदस्त। सिक्योरिटी के हिसाब से भी बंदा फौरन उन मनाजिर को देखकर, जहां सड़क पे काफिला आए और आते ही रुक जाए और सुहेल आफरीदी बाहर निकलकर लोगों की आमद का शुक्रिया अदा कर रहे हों, उनकी सपोर्ट का शुक्रिया अदा कर रहे हों। सिक्योरिटी के हवाले से भी कंसर्न की सूरत हाल पैदा होती है, मगर सिक्योरिटी मौजूद, ठीक ठाक मौजूद। और आप ये देखिए कि वहां सुहेल आफरीदी की यंग टीम ने एक डिफरेंस पैदा किया है। ये साफ तौर पर हमें नजर आने लगा बहुत भरपूर अंदाज में। इस सिलसिले में मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जो हमारे सामने जरा बहुत मुख्तलिफ हुई, वो है हुकूमत सिंध का रवैया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है कि इंसाफ हाउस पे हुकूमत सिंध ने पुलिस भेजकर क्या किया, मैं अभी उस पर बात करूंगा। लेकिन हुकूमत सिंध का जो रवैया है, उसको अगर आप देखें तो दो से तीन चीजें हमारी समझ में आती हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने परमिशन दी, वेलकम किया। अच्छा, परमिशन देने की क्या बात थी, आईन इजाजत देता है, लेकिन जाहिर है कि जब मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत जो हरकतें कर रही थी उनके मुकाबले में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बाकायदा आईनी कानूनी मामलात और परमिशंस के साथ खड़ा होकर दिखाया, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। नजर आया कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध क्या कर रही है, कितना बेहतर अंदाज में बिहेव कर रही है। इमरान खान साहब की तस्वीरें शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बहुत अरसे के बाद सड़कों पर लगी हुई, सुहेल आफरीदी की तस्वीरें लगी हुई, और इंसाफ हाउस की गली में सुहेल आफरीदी की तस्वीरें, वेलकम करने के पैगामात शहर में जगह जगह लगे हुए। और ये नहीं किया गया कि कोई वो जो लंबे डंडों पर आगे छुरा लगा होता है, तेज धार आला लगा होता है, आप काटते हैं, झंडे गिराते हैं, आप फाड़ देते हैं बैनर्स को, दरांती जैसी चीज लगी होती है, डैमेज कर देते हैं। उसके अलावा जो सरकारी मशीनरी है, मुख्तलिफ महकमों की जो ऊंचे मकामात तक रसाई की क्रेन्स हैं, डोली लगी होती है उनमें, उसमें बिठाया बंदा, पूरी तरह से डैमेज कर दिया। ये काम गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने नहीं किया। तो ये अपने आप में एक नई मिसाल थी। सईद गनी साहब एयरपोर्ट पर आए, अंदर पहुंचे, अंदर जाकर सुहेल आफरीदी के जहाज से बाहर आने के बाद अंदर जाकर उन्होंने वेलकम किया, सुहेल आफरीदी को सिंध की सकाफत का तोहफा पेश किया, टोपी पहनाई अपने हाथ से, अजरक पहनाई, उनको वेलकम किया। उनकी टीम उनके साथ मौजूद थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने अजरक पहनाई, सुहेल आफरीदी को वेलकम किया। और हुकूमत सिंध ने एयरपोर्ट पर भी ये नहीं किया कि डंडे मारो, गिरफ्तार करो, प्रिजन वैन खड़ी करो, वाटर कैनन लाओ, शेलिंग करो, बंदे घरों से उठाओ, मारो। एक कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राशिद यूसुफ जाँ बहक हो गया, उसकी बच्चियां चार उससे लिपट कर रो रही थी कि पुलिस उनको ना लेकर जाए, और वहां एक पुलिस वाले ने गन तान ली। छोटी छिचोरी घटिया हरकत मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत ने करके दिखाई। बहुत ही अफसोसनाक, मतलब अफसोसनाक भी छोटा वर्ड लगता है, शर्मनाक। हैरत होती है कि कोई ये कैसे कर सकता है। फिर आपको ख्याल आता है कि नहीं, ये दुख्तर नवाज शरीफ हैं जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल ओपोनेंट मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की किरदार कुशी के लिए पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया, वहां बड़े बड़े नाम बिठाए और उनको इस्तेमाल किया, और फिर जहाज से जाली फहश तस्वीरें नवाज शरीफ ने गिरवाई। ये कहानी तो बाद में फिर डॉक्टर सईद इलाही ने पूरी की पूरी सुना दी। तो जिस तर्ज पर मियां नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने सियासत की, वही मरियम नवाज शरीफ के अंदर आया, और मरियम नवाज शरीफ ने बहुत फजूल सियासत करके दिखाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे मुख्तलिफ साबित हुई। मैंने आपसे कहा था कि जो एयरपोर्ट के मनाजिर हैं, जो सुहेल आफरीदी के काफिले के मनाजिर हैं, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। जलसे की इजाज़त के हवाले से बात हो रही है, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया और उसमें कहा गया कि तहरीक इंसाफ का इंसाफ हाउस सील कर दिया गया। मैंने इस चीज़ को अब से कुछ देर पहले तक कोई और इन तमाम तर इजाज़तों और इन तमाम तर मनाजिर के बावजूद कोई और अगर कुछ करेगा तो कह नहीं सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत दिया है। तो अगर कोई और कुछ करेगा तो इंसाफ हाउस, जो मैंने थोड़ी देर पहले तक चेक किया, उसके मुताबिक इंसाफ हाउस सील्ड नहीं है सील्ड। वहां बाहर गली में एक चौड़ी सी गली है, यानी कि सड़क है, उस सड़क पर उन्होंने अपने कारकुनान के लिए, आने वालों के लिए तंबू लगा दिया था, ताकि
साया हो जाए, जरा सहूलत रहे, वो तंबू शामियाना जो है वो हटा दिया गया कि इसकी परमिशन नहीं है। टीपू सुल्तान पुलिस वो उस इलाके की जो थाना है वो पहुंची और उन्होंने पहुंच के वो तंबू हटा दिया कि आपके पास इसकी परमिशन नहीं है। इतने काम हो जाते हैं, करवा दिए जाते हैं, ये सब हो जाता है। लेकिन इंसाफ हाउस सुहेल आफरीदी जाएंगे, वहाँ लोगों से मुलाकातें करेंगे, फिर उसके बाद सुहेल आफरीदी जलसे के मकाम पर पहुँच रहे हैं। नासिर शाह साहब का ये पैगाम चल रहा है कि ये बाग जना के पास जो जलसा है वो जलसा भी करें, उसके अलावा शहर में 2 से 3 मकामात पर इन्होंने पब्लिक गैदरिंग के लिए कहा है, करें। तो ये अभी तक की सिचुएशन है। आगे जाकर कुछ और कोई और करवा दे तो ये मुमकिन है। लेकिन बात ये हो रही थी कि मरियम नवाज शरीफ ने ये क्यों किया, सिंध हुकूमत ने ये क्यों किया। देखिए, अगर ये इस्टेब्लिशमेंट का काम होता या ये जिस तरह DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और उससे पहले भी पिछले कुछ अर्से में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई और जो सूरत हाल है उसमें कहा था ना कि इट इज आर्मी अगेंस्ट इमरान खान, आर्मी अगेंस्ट PTI, और PTI जाहिर है कि उनको वो बाकायदा तौर पर सामने से कन्फ्रंट करती है अपने सोशल मीडिया के जरिए। तो अगर ये उनका काम होता, ये कहा जा रहा है, तो फिर ये काम सिंध में भी होता जहां पंजाब में हुआ था। पंजाब में जो किया गया वो मरियम नवाज शरीफ का सियासी बचपना है, क्योंकि उनकी सियासी उम्र थोड़ी सी है अभी। खुद उनकी उम्र तो ज़्यादा हो चुकी है माशाल्लाह। शी इज़ लाइक मुझसे 5-6 साल बड़ी हैं। तो मैं अगर इस एज को पहुंच चुका कि I'm 47, तो माशाल्लाह वो बड़ी है मरियम नवाज शरीफ साहिबा। तो अब ये सियासी उम्र तो थोड़ी सी है, तो जो सियासी बचपना है उसकी जिद थी, या जो एक्चुअल उम्र है उसका तकाजा है, चिड़चिड़ापन है उसका, मरियम नवाज शरीफ साहिबा अवाम में उस तरह से तमाम तर इखराजात के बावजूद भी पॉपुलर नहीं है और हर जगह आप तस्वीर छापो, तस्वीर चेपो वो काम करती हैं। तो फिर ये तंग करता है कि यार ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो इस तरह से मकबूल हो जाए। तो सुहेल आफरीदी जो हैं उनका कोई कमाल उतना नहीं है जितना कमाल हमें इमरान खान का नजर आता है। और ये क्या कमाल है आप देखिए, मैं आपको ये एक वीडियो, क्योंकि मैं इसको एडिट पर लेकर नहीं जा रहा और मेरी कोशिश ये है कि मैं बाहर जाऊं और वहां जाकर जहां ये आए हुए हैं वहां आपको सूरत हाल अपडेट करें। एक बुजुर्ग कराची एयरपोर्ट पर पहुंचा, इमरान खान साहब की तस्वीर उसने वहां देखी एक कारकुन के हाथ में, वो खुद भी लेकर नहीं आया। और इमरान खान की तस्वीर देखने के बाद उस बुजुर्ग की हालत क्या हुई आप ये देखिए। ये आप देख सकते हैं, ये रोया है, बुरी तरह से रोया है इमरान खान की तस्वीर देखकर। और फिर उसके बाद इसने इमरान खान की तस्वीर पे हाथ फेरा, चेहरे पे हाथ फेरा, प्यार किया और बेतहाशा रोया है। ये इमरान खान साहब की तस्वीर देखकर इस शख्स का हाल हुआ है। तो आप इमरान खान साहब से मोहब्बत का अंदाजा यहां पर लगा सकते हैं। मुझे ये हमेशा लगता है कि मियां नवाज शरीफ पॉलिटिकली छोटापन, मरियम नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, और वैसे भी जो खुद अपने मुंह से बार बार कहे मैं एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं, तो वो पॉलिटिकली कितना कोई बड़ा हो सकता है। तो ये लोग जो है ना, उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि ये हमारे साथ इस तरह से लोगों का कनेक्ट करना, हमसे इस तरह से मोहब्बत करना, वारिफ्तगी का ऐसे इजहार करना हमारे लिए क्यों नहीं होता। मैं 3 बार का वजीर आजम, उसके बावजूद भी नहीं होता। तो इसलिए नहीं होता कि मियां साहब ने मौका देखा और मियां साहब 9-2-11, मुशर्रफ दौर में भी, यहां पर भी मियां साहब ने मौका देखा, प्लेटलेट गिरे, मियां साहब 9-2-11। और जिस तरह से मोहम्मद जुबैर साहब बताते हैं उन्होंने उनके लिए मरियम नवाज शरीफ के लिए किरदार अदा किया, तो उसके बाद पॉलिटिकली आप बहुत छोटे होते, आप पॉलिटिकली करेजियस नहीं होते, पॉलिटिकली मैच्योर नहीं होते, आप में जो छोटापन है वो छोटापन नजर आता है। और अपने मुखालिफ की जरा सी हैसियत, जरा सी कामयाबी, वो देखकर आपको तन बदन में आग लग जाती है। यहां तो फिर इमरान खान जैसी टावरिंग शख्सियत है, बुलंदबाला शख्सियत है, तो मियां नवाज शरीफ को, उनकी बेटी को जो मिर्चें लग रही हैं, ये आपको उससे अंदाजा हो जाता है। आप देखिए ना कि महमूद खान अचकजई जैसा बुजुर्ग आया तो मेरे जहन में ये था मुझे कि मियां नवाज शरीफ जिनकी जमात ने इनके साथ मिलकर, और मरियम नवाज शरीफ ने महमूद अचकजई के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई, तो वो मरियम नवाज शरीफ यहां इन लोगों के आने पर इनको वेलकम करेंगी। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने वेलकम किया ना, इस तरह से वेलकम करेंगी। मरियम नवाज शरीफ इन लोगों के लिए बाकायदा कोई ज़ोहराना, कोई असराना या कोई इशाइया रखेंगी, इनको मिलेंगी, दोपहर का खाना, डिनर ऑफर करना, बैठना, बाकायदा आगे जाकर झुककर मिलना, सर पे हाथ रखवाना, ऐसा कोई काम करेंगी। लेकिन मरियम नवाज शरीफ ने दिखा दिया कि नहीं, उनमें जरा सी भी बर्दाश्त अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के लिए नहीं है। ये वही चीज है,
विच इज़ रनिंग इन द फैमिलीज, और ये आपको नज़र आ रहा है कि क्या इन लोगों के कारनामे हैं। बाग़ जिना, जहां पर जलसे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बाकायदा तौर पर कहा कि इस जलसे की इजाज़त दे दी गई है। अब ये खबर आ रही है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस जलसे की इजाज़त में अभी जो ज़िलाई इंतज़ामिया है उसकी जानिब से इशू होने वाला NOC नहीं मिला अब तक, तो वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब का बयान आया कि ये जलसा भी हो सकता है करें, और आपने 2 और जगहों पर, कोरंगी में भी और उसके अलावा एक और मकाम पर भी जलसे की इजाज़त मांगी, वो भी हो सकता है। कराची में प्लान यह है कि बनारस के मकाम पर भी एक जलसा किया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन तमाम चीज़ों के लिए गो अहेड देने की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, अच्छी बात है। सुहेल आफरीदी जलसागाह के मकाम पर पहुंच रहे हैं जायज़ा लेने के लिए, ताकि वहाँ लोगों को ज़रा मोटिवेट किया जाए, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये जो अब तक की सिचुएशन है, ये सिचुएशन बिल्कुल एक बदलती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिचुएशन है। क्या ये सिचुएशन आगे जाकर, जहां हम बात कर रहे हैं 8 फरवरी की और उससे आगे वाले दिनों की और आने वाली पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सब कुछ यकसर बदलने वाला है, बदल सकती है। मोमेंटम बरकरार रहेगा तो मोमेंटम बढ़ता रहेगा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने मकसद में कामयाबी भी हासिल कर सकती है, जैसा कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा था। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।